आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ भी कहते हैं में तीव्रता के लिए व्यंजक। डियर गाइस, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसके एक सिरे पर आवेश -q और दूसरे सिरे पर आवेश +q एवं बीच की दूरी 2l है। अब हमको अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता निकालनी है। अनुप्रस्थ का तात्पर्य होता है द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत। तो द्विध्रुव की अक्ष -q आवेश से +q आवेश को मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष हो गई। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु O से अक्ष के लंबवत स्मॉल r दूरी पर माना कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब गाइस देखेंगे, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव निकाय में दो आवेश हैं +q व -q, तो +q आवेश के कारण भी बिंदु P पर तीव्रता होगी। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, धन आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर E+q, तथा -q आवेश के कारण तीव्रता बिंदु P पर माइनस आवेश की ओर, चूंकि ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के कारण तीव्रता कहाँ होगी, अंदर की ओर। तो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, इसकी दिशा बनेगी E+q, तथा -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर अर्थात माइनस आवेश की ओर E-q। ये दो तीव्रता की दिशाएं हो गई। माना वैद्युत द्विध्रुव से E+q वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थीटा कोण बनाती है, तो अगर यहाँ कोण थीटा है तो संगत कोण के कारण यहाँ भी कोण थीटा होगा। यदि यहाँ कोण थीटा है तो एकांतर कोण के कारण यहाँ भी कोण थीटा होगा। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो चूंकि गाइस हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा था कि जब कोई सदिश राशि किसी अक्ष से कोण बनाते हुए कार्यरत होती है तो उसको घटकों में वियोजित करते हैं। अतः E+q व E-q को घटकों में वियोजित करने पर तो जिस भुजा के साथ कोण बनाता है वो कास घटक, क्षैतिज घटक कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E+q का घटक हो गया E cos थीटा तथा ऊर्ध्व घटक हो गया E sin थीटा। इसी प्रकार E-q के घटक बनाएंगे, क्षैतिज घटक E cos थीटा तथा ऊर्ध्व घटक E sin थीटा, ये नीचे की ओर बनेगा। अब +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E+q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E+q = 1/4πε0k × q/, बीच की दूरी कितनी है, √r² + l² स्क्वायर करेंगे तो r² + l² होगा, तथा -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E-q बराबर 1/4πε0k × q/, बीच की दूरी, जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी यहाँ पर है पाइथागोरस से, अंडर के अंदर r² + l², तो 1/4πε0k × q/r², बीच की दूरी का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो आएगा r² + l²। अतः गाइस हम देखते हैं कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान है। तो हम कह सकते हैं अतः E+q बराबर E-q बराबर E, माना तो E बराबर 1/4πε0k × q/r² + l²। अब गाइस यहाँ पर देखिए, बिंदु P पर जो E के घटक हैं E sin थीटा व E sin थीटा, ये +q आवेश के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक
ई साइन थीटा ऊपर की ओर है और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत का घटक ई साइन थीटा नीचे की ओर है। जब दो सदिश परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं तो ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे। तो ई साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे तथा उसके क्षैतिज घटक ई cos थीटा व ई cos थीटा जुड़ जाएंगे। तो अतः बिंदु P पर द्विध्रुव निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E cos थीटा प्लस E cos थीटा। डियर गाइस, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान से देखने की जरूरत है कि जो प्लस क्यू आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा नीचे की ओर E माइनस क्यू, E प्लस क्यू व E माइनस क्यू को घटकों में वियोजित करने पर इसके क्षैतिज घटक E cos थीटा एक ही दिशा में है और ऊर्ध्वाधर घटक E sin थीटा व E sin थीटा परस्पर विपरीत दिशा में है। तो चूंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू परिमाण में बराबर है अतः E sin थीटा व E sin थीटा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का घटक E sin थीटा और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का घटक E sin थीटा ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं। अतः सदिश योग नियम के अनुसार ये परस्पर आपस में व्यस्त हो जाते हैं और सदिश योग नियम के अनुसार ही E cos थीटा एक ही दिशा में है अतः ये परस्पर जुड़ जाते हैं। तो बिंदु P पर चूंकि साइन घटक निरस्त हो गए केवल cos घटक बचे तो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E cos थीटा प्लस E cos थीटा। तो डियर गाइस E इक्वल टू ये हो गया 2E cos थीटा। अब यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ E, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा यहाँ दिया चित्र में देखें cos थीटा बराबर हम यहाँ से निकालेंगे तो कोण के सामने भुजा ये लंब हो गई और ये आधार हो गई, ये भुजा आपकी कर्ण हो गई। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर कर देंगे L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो गाइस देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q और ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया Q इनटू 2L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2। जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। 1 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो गया 3/2। अब जे गाइस क्योंकि हम ये जो बिंदु P है इस मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P कहीं भी ले सकते हैं और चूंकि यह बीच की जो दूरी 2L है ये बहुत अल्पांश दूरी होती है अतः इस मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी जो r है वो कहीं भी ले सकते हैं। इसलिए जो L ये डिस्टेंस दिखाई गई है क्योंकि बहुत अति सूक्ष्म दूरी है तो ये L r की तुलना में बहुत कम होगी। अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि L is very small than R अर्थात L is less than R इसलिए L स्क्वायर is less than R स्क्वायर। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत कम होती है तो R की तुलना में L बहुत कम है, इसलिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें स्क्वायर करा लें तो L स्क्वायर जैसे मान लो L की वैल्यू 0.3 है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.3 × 0.3 0.09 और छोटा हो गया तो L स्क्वायर का जो मान होगा वो R स्क्वायर की तुलना में बहुत कम हो जाएगा। तो अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर अतः L स्क्वायर को क्या करेंगे गाइस छोड़ देंगे तो यहाँ से L स्क्वायर छूट जाएगा तो क्या आएगा डियर गाइस देखें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
Q इंटू टू एल, ये गाइस हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू टू एल को हम क्या लिख सकते हैं P, और यहाँ एल स्क्वायर छोड़ गया तो ये क्या बचा, पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P बाई आर क्यूब है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो डियर गाइस, ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस वैद्युत द्विध्रुव निकाय के किसी एक आवेश तथा उसके बीच के अल्पांश दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो P इक्वल टू Q इंटू 2l, तो Q इंटू 2l के प्लेस पर हमने क्या रख दिया P। तो इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति, फिर से गाइस ध्यान दें, अनुप्रस्थ का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P बाई आर क्यूब। और गाइस इसकी जो दिशा होगी ये E cos थीटा की दिशा में होगी, अर्थात जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी E नेट वो इस दिशा में होगी, अर्थात क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की ओर। दैट्स ऑल, धन्यवाद गाइस।